हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीयूटी परीक्षा चल रहा है, आप सभी को पता है। तो अभी तक जो एग्जाम कराए गए हैं, है ना, आज जो डेट है वो 22 तारीख है। तो अभी तक के पेपर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर आप ये वीडियो 23 तारीख को देख रहे हैं, 23 मई को देख रहे हैं, तो अभी तक जो पेपर हुए हैं इसके अनुसार अगर हम बात करें 13 तारीख से लेकर अभी तक, तो क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बने हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कंप्लीट रीजनिंग का एनालिसिस जो है वो जीटी के अंदर हम करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपके जीएटी का हिस्सा बनता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें कि क्वांट भी पूछा जाता है। रीजनिंग है ही आपका, जीके करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो रीजनिंग के बारे में कंप्लीट एनालिसिस जो है वो हम आपको दे रहे हैं कि रीजनिंग के कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, ज्यादातर शिफ्ट में ये सवाल इस टॉपिक से देखने के लिए मिला है। तो अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल का जो सेक्शन है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि नॉन वर्बल से फिगर वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए कहीं कहीं, है ना। लगभग 8 सवाल 7 सवाल के लगभग सवाल आए हैं जो फिगर के ऊपर पूरा का पूरा पूछा गया, जिसमें कि जो फेवरेट टॉपिक्स बना है वो मिरर और वाटर इमेज के सवाल, हिडन फिगर वाले सवाल, ठीक है, उसके बाद फिगर सीरीज वाले सवाल। तो एक सीरीज दिया गया, नेक्स्ट फिगर क्या आएगा, ये कोई पोर्शन हिडन है ना, कोई पोर्शन हिडन दिया गया है, तो वो आपका कौन सा दिया गया, तो ये पोर्शन आपके जो है वो इंपॉर्टेंट बन रहा है। उसके बाद नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, और इसमें भी लेटर वाले में अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आप पढ़ के जाओगे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस कई शिफ्ट में पूछे गए हैं, यानी कि लेटर नंबर सिंबल दिया गया है पूरे एक श्रृंखला में, एक सीरीज में, उसके बेसिस पर कुछ सवाल आपसे पूछे गए। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार के सवाल देखने के लिए मिले हैं। सर्कुलर में जो इनसाइड फेसिंग है, यानी कि गोलाकार मेज में बैठा हुआ है, केंद्र की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है ना, कुछ 6% 5% के बेसिस पर अरेंजमेंट दिए गए। लीनियर में भी कुछ 5-6% बैठे हुए हैं, है ना, उत्तर की दिशा में देख रहे हैं, एक पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के सवाल सिटिंग अरेंजमेंट में देखने के लिए मिला। कैलेंडर क्लॉक के सवाल, कहीं पर कैलेंडर पूछ रहा है, कहीं पर क्लॉक के सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है ना, सब पढ़ाया गया आप लोगों को। ब्लड रिलेशन के सवाल अगर हम बात करें, कुछ सवाल पॉइंटिंग वाले हो गए और थोड़े बहुत कोडेड वाले, कोडेड ब्लड रिलेशन, उसके सवाल पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें कि डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी फाइंड करना, तो उसके बेसिस पर कुछ सवाल पूछे गए। कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म के ऊपर सवाल पूछे गए। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। थोड़े बहुत टॉपिक अप एंड डाउन होंगे आपके, है ना, कुछ टॉपिक अभी पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ डिफरेंट पूछ दिया जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अभी इन डिफरेंट शिफ्ट्स में जो देखा गया है वो इन्हीं टॉपिक से देखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो कभी अब यहां पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं, अलग अलग डेट पर पेपर हो रहे हैं, तो कहीं पर क्वांट ज्यादा रीजनिंग कम, रीजनिंग ज्यादा क्वांट कम, इस प्रकार का डिफरेंस भी देखने के लिए मिल रहा है ना। कि जैसे कि मान लो कि जो 21 तारीख को पेपर हुआ उसमें जो है वो क्वांट ज्यादा पूछे गए, रीजनिंग कम पूछे गए। 22 को रीजनिंग ज्यादा हो गया, क्वांट कम हो गया। उसी प्रकार से डेट के बेसिस पर अलग अलग डेट्स पर क्या है, अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो मैक्सिमम सवाल 18 से 20 सवाल जो है वो रीजनिंग के पूछे गए, है ना। यहां तक कि सुनने के लिए मिला कि 20-22 सवाल भी रीजनिंग के आए हैं किसी दिन। तो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, आप किस शिफ्ट में है, किस डेट पर है ना। ये भगवान भरोसे समझ लीजिए आप कि अगर रीजनिंग के सवाल आपके शिफ्ट में ज़्यादा आ गए तो बल्ले बल्ले फिर, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, अच्छे नंबर जेटी के अंदर में आ जाएंगे। क्योंकि थोड़े बहुत बच्चे पॉइंट में क्या होते हैं, फंसते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है यहाँ पर। मैक्सिमम 20 से 22 सवाल पूछे गए हैं, मिनिमम 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा आपके शिफ्ट में क्या आता है। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए या आपने एग्जाम दिया है तो जो रिव्यू आप अगर लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप सभी जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि उनका जीएटी का पेपर कैसा हुआ था, क्वांट कितने पूछे गए थे, रीजनिंग कितने पूछे गए थे, जीके करंट अफेयर्स कितने पूछे गए थे, और कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में पूछे गए थे। आप जरूर से जरूर इस कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दो फटाफट सारे लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।